नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। आज की तारीख है 28 नवंबर 2024 और आज आपके लिए मैं और मेरे साथी कौशिक लेकर आए हैं कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार। समाचारों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस से। आज की हेडलाइंस आपको बताएंगे मेरे साथी कौशिक। 14 दिसंबर को आसिफाबाद में लोक अदालत, स्कूल कॉलेज रहे बंद। प्रधानमंत्री मोदी से मिले हरीश बाबू। ईसगांव मंदिर कमेटी पर हुई चर्चा। सरस्वती सरकार हुई गिरफ्तार। सर्वे को मिली सक्सेस रिपोर्ट आया सामने। तेलंगाना सरकार की क्रिसमस पार्टी। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। लोक अदालत मतलब एक दिन में फैसला। जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल सही सुना। जमीन का मामला, पैसों का मामला, डाइवोर्स का मामला या फिर मारपीट, ये सारे केस लोक अदालत में सिर्फ एक दिन में ही निपटा दिए जाते हैं। रेप और हत्या जैसे संगीन मामलों को छोड़कर बाकी सभी छोटे मोटे मामले लोक अदालत में एक ही दिन में सुलझा दिए जाते हैं। अगर आप भी ऐसा कोई छोटा विषय सुलझाना चाहते हैं और कोर्ट के चक्करों से बचना चाहते हैं तो लोक अदालत में जाएं। 14 दिसंबर के दिन हमारा जिला केंद्र आसिफाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक दिन के लिए लोक अदालत लगने वाली है। लोक अदालत के बारे में कल सीनियर सिविल जज श्री युवराज जी और श्री अनंत लक्ष्मी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। याद रखिए, लोक अदालत आसिफाबाद के कोर्ट में 14 दिसंबर को लगेगी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी न्यूज़ पर। शैलजा नाम की एक बच्ची वांकिड़ी के आश्रम सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। ये एक सरकारी हॉस्टल है जिसमें कि सिर्फ एसटी कास्ट के बच्चे पढ़ते हैं। इसमें उनका रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ फ्री ही होता है। शैलजा पिछले कई सालों से वांकिड़ी के इस सरकारी हॉस्टल में पढ़ रही थी। पिछले दिनों इस हॉस्टल के बच्चों ने बताया कि हॉस्टल में खाने की क्वालिटी बेहद ख़राब होने लगी थी। एक दिन अचानक से स्कूल के करीब 450 से ज़्यादा बच्चे बेहद गंभीर रूप से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। सभी बच्चों को आसिफाबाद के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाता है। पूरे तेलंगाना में ये खबर आग की तरफ फैल जाती है और लोग हॉस्टल की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार को घेरने लग जाते हैं। इसी बीच शैलजा की जान चली जाती है जिससे कि यह आग में घी पड़ जाती है। शैलजा का परिवार सरकार को इसका दोषी मानता है। कोई राजनीतिक नेता शैलजा के परिवार से मिलने जाए तो उन्हें रास्ते में ही रोक लिया जाता है। आसिफाबाद की एमएलए कोवा लक्ष्मी को तो पुलिस ने घर में ही नज़रबंद यानी हाउस अरेस्ट कर लिया। ऐसे में इस तनावपूर्ण स्थिति में कल सभी छात्र संगठनों ने पूरे ज़िले में स्कूल कॉलेज बंद का आह्वान किया। सारे शिक्षण संस्थान बंद रहे। कलेक्टर ऑफिस के सामने बड़ा धरना हुआ। वांकिड़ी वालों ने तो स्कूल कॉलेज के साथ साथ दुकानें भी बंद करके अपना विरोध दर्ज कराया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। कल तेलंगाना की बीजेपी टीम को कड़ी सूचना मिली। दिल्ली से एक फोन कॉल आता है जिसके बाद तेलंगाना में मौजूद बीजेपी के तमाम एमपी एमएलए सीधे दिल्ली की ओर भागते हैं। दिल्ली में सबसे पहले इन 8 एमपी और 8 विधायकों की मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाई जाती है। मोदी जी एक एक करके सभी से उनके मांग इत्यादि पूछते हैं। आखिर में सारे लोग प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर सीधे रोडवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी से मिलने चले जाते हैं। इसी क्रम में हमारे सिरपुर तालुका के विधायक डॉक्टर पालवाई हरीश बाबू ने भी यहाँ की कुछ डिमांड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने रख दी। साथ ही ये तस्वीर खिंचवाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर दी। ईसगांव का शिव मंदिर हमेशा ही किसी न किसी कार्यक्रम के कारण समाचार की सुर्खियों में बना ही रहता है। अभी फ़िलहाल हमारा ईसगांव शिव मंदिर किसी और कारण से न्यूज़ में आया है। कोई भी मंदिर को चलाने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। कुछ महीनों पहले ही ईसगांव शिव मंदिर के लिए नई कमेटी का निर्माण हुआ था। इसमें कागज नगर के सभी राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त व्यक्तियों को कमेटी का मेंबर बनाया गया, लेकिन इस कमेटी में ईसगांव का एक भी लोकल व्यक्ति नहीं आया। अभी ईसगांव के लोकल लोग कह रहे हैं कि उन्हें भी शिव मंदिर की कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन किया नहीं गया। न सिर्फ ये मांगें उठाई गई बल्कि एक बैठक करके गांव के बड़े बुजुर्गों के परामर्श के साथ पंचायत में इससे जुड़ा एक रेजोल्यूशन भी पारित किया गया।
आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ईसगांव के लोकल लोगों को कमेटी में न रखना सही है या एक राजनीतिक साजिश है? कमेंट में ज़रूर बताएं। कल नजरुल नगर के 2 नंबर गांव में हुई ये घटना के बारे में हमने आपको बताया ही था। शराबी होने के आरोप में पत्नी सरस्वती सरकार अपने 44 वर्षीय पति दुलाल सरकार के साथ झगड़ा करने लगती है। झगड़े के दौरान तू मैं इतनी तेज हो जाती है कि सरस्वती अपने पति दुलाल को क्रिकेट बैट से एक ऐसा मार मारती है कि दुलाल जगह पर ही खत्म हो जाता है। पुलिस को इस बारे में जानकारी मिल गई है। पुलिस ने एक्शन लेते हुए सरस्वती सरकार को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों देखिए कैसी विडंबना है। पिता गुजर गया है, माँ जेल चली गई। अब 2 बेटे हैं जो कि अकेले हो गए हैं। बड़ा बेटा अभिजीत 10वीं में पढ़ता है, छोटा बेटा विश्वजीत अभी 9वीं में पढ़ता है। इन दोनों का भविष्य क्या होगा भगवान ही जाने। एक पूरे के पूरे परिवार का भविष्य शराब के नशे में नष्ट हो गया। 44 साल की उम्र में एक जवान आदमी जान खो बैठा। घर संभालने वाली महिला जेल में बंद हो गई और 10वीं और 9वीं में पढ़ने वाले बच्चे अनाथ जैसी अवस्था में हो गए हैं। सर्वे का काम लगभग पूरा होने को आ गया है। कलेक्टर साहब ने बताया कि करीब 97% सर्वे का काम पूरा हो चुका है। अभी तक पूरे ज़िले में 1,62,921 परिवारों का सर्वे पूरा हो गया है। जितने भी सर्वे के फॉर्म भरे गए हैं अभी उनको ऑनलाइन डेटा एंट्री करके तेलंगाना राज्य सरकार के डेटाबेस में सेव कर दिया जाएगा। इससे बड़ी कुछ जानकारी सामने आई है जिसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। आसिफाबाद मंडल में करीब 12,874 परिवारों का सर्वे पूरा हो गया है। कागज़ नगर मंडल में भी पूरे के पूरे 17,075 परिवारों का सर्वे पूरा हो गया है। इसी तरह कौटाला, चिंतल, मानेपल्ली, दहेगांव मंडलों के भी सर्वे का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। बात करें शहरों की तो आसिफाबाद शहर में कुछ 5,472 परिवार है, जिसमें से 5,271 परिवारों का सर्वे पूरा हो गया है। मात्र 201 परिवारों का सर्वे अभी बाकी है। कागज़ नगर शहर में कुल 15,306 परिवार है, जिसमें से 14,983 परिवारों का सर्वे पूरा हो गया है। फिलहाल 323 परिवारों का सर्वे बाकी है। क्या आपने सर्वे पूरा कर लिया है? कमेंट में यस लिखकर हाँ में जवाब दें। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पर। सर्वे के दौरान एक सर्वे अलग से करवाया गया। पता चला कि तेलंगाना के 120 में से 95 विधानसभा क्षेत्रों में क्रिश्चियन आबादी रहती है। इन सभी 95 क्षेत्रों में इस बार कांग्रेस सरकार बड़ी धूमधाम के साथ क्रिसमस मनाने का प्रोग्राम शुरू करेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में कलेक्टर समेत कांग्रेस पार्टी के नेतागण मिलकर पब्लिक प्रोग्राम करेंगे। वहीं हैदराबाद के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्का, माइनॉरिटी मिनिस्टर शब्बीर अली समेत सरकारी लोग एलबी स्टेडियम में बड़ा क्रिसमस कार्यक्रम करेंगे। कागज़ नगर में भी फातिमा चर्च में अभी से क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो गई है। 25 नवंबर से ही कुछ न कुछ कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। तो ये थे दर्शकों अब तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल लोकल टीवी के साथ। अब दीजिए इजाजत मुझे और मेरे साथी कौशिक को। नमस्कार।